हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। जी हाँ, मार्केट अच्छा है तो हम सब अच्छे हैं कि नहीं, राइट। दोस्तों, कुछ खबरें हैं जो कि मार्केट की हैं और ग्लोबल मार्केट की भी हैं। एंड ऑफ कोर्स, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यूएस मार्केट जो है वो एक्चुअली दैट ड्राइव्स द वर्ल्ड एंड इंडियन मार्केट ऑल्सो। अगर यूएस मार्केट में गिरावट होती है तो सब डरे रहते हैं कि इंडियन मार्केट में भी गिरावट होगी, और अगर यूएस मार्केट ऊपर जाता है तो क्या होता है, जी हाँ, हम भी ऊपर जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ है दोस्तों। यूएस मार्केट लगातार 8 दिन 9 दिन से ऊपर जा रहे हैं एंड वही चीज़ इंडिया के मार्केट में दिख रही है। जी हाँ, जब पॉजिटिविटी जो है वो दिख रही है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो भी काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि बिना कोई रीज़न के यूएस मार्केट ऊपर जा रहे हैं या हमारे मार्केट ऊपर जा रहे हैं। तो एक एक करके बात करते हैं न्यूज़ की, बट उससे पहले प्लीज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अच्छी अच्छी अपडेट्स कैसे मिलेगी ये बताइए। आप नहीं पता ना, देखिए, न्यूज़ चैनल देखेंगे आप, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक तो जो चीज़ें हैं वो पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते हैं, चीज़ें डाइल्यूट हो जाती है काफ़ी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं वो भी चीज़ें लेके आता हूँ जो कि आपको न्यूज़ में सुनाई नहीं जाती है। जैसे कि पिछली टाइम पे कुछ वीडियो पहले मैंने बताया था आपको कि कॉटन का इंपोर्ट बढ़ने वाला है, पहली चीज़, और उसके ऊपर फर्टिलाइज़र जो है उसका जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट उतना ही रहेगा, बट कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो उससे महंगाई तो ऑफकोर्स आएगी ही, इन्फ्लेशन, एंड वो तुरंत नहीं आएगी, इट विल टेक सम टाइम, मे बी अ क्वार्टर। तो ये आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे नहीं सुनेंगे, बट मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिले, और वो भी अपडेट्स मिले जो मार्केट आपसे छुपा रहा है या तो बता नहीं रहा है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं यूएस में जो वी वर्क है। जी हाँ, वी वर्क, जहाँ पे जो फैंसी नए नए छोटे छोटे ऑफिस निकले थे, जहाँ पे आप 15, 25, 30 हज़ार में एक क्यूबिकल ले लेते थे, और फ्राइडे शाम की जब जो बात है 5 या 6 बजे से वहाँ पे अनलिमिटेड ड्रिंक्स एंड पार्टी ये सब शुरू हो जाता था। अभी वीवर्क का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो मैं समझा देता हूँ कि बेसिकली क्या होता था कि अगर आप कोई ऑफिस खरीदना चाहते हैं तो खरीदना नहीं, रेंट करना चाहते हैं, तो ऑफिस बहुत बड़ा हुआ करता था, ठीक है। एंड आपको समझ लीजिए छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, आपको दिन में एक आध मीटिंग करनी है, बाकी टाइम आप बाहर ही रहते हैं, या अगर आपको ऑफिस रखना भी है तो छोटा रखना है, बिकॉज आपको ज़्यादा बड़ा स्टाफ नहीं चाहिए, ठीक है। 3-4 स्टाफ है या आप अकेले हैं, बट उसके लिए आपको ऑफिस रखना पड़ता था, तो उसका बहुत बड़ा खर्च आता था। तो वीवर्क जो है वो ऑफकोर्स यूएस और यूरोप में काफ़ी टाइम से है, इंडिया में आई, उसने बोला देखिए, आपको अगर आप स्टार्टअप पे हैं या तो अगर आप कहीं और हैं और आपको बट छोटी सी एग्जिस्टेंस चाहिए, तो हम आपको एक छोटा सा ऑफिस बना के दे देंगे, जस्ट अ कैबिन, ठीक है। आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको आपकी असिस्टेंट मिलेगी, असिस्टेंट एज इन की वो कॉमन असिस्टेंट थी, जो कि रिसेप्शनिस्ट कह सकते हैं, जो आपको मदद करती थी आपकी अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड, आपको अच्छी फैंसी बिल्डिंग और फैंसी लोकेशन पे आपको आपका ऑफिस मिल जाता था, आपको जो आपके विजिटिंग कार्ड है उसमें बहुत अच्छा एड्रेस लिखा रहता था। तो ये सारी चीज़ें थी, बट वो बैंकरप्सी उसने फाइल कर दी है यूएस में। उसका कारण क्या बताया है? उसका कारण उन्होंने ये बताया है कि जो कोविड आया था उसमें लोग घर से काम करने लगे, और उसके बाद भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया घर से काम करने का, तो ऑफ कोर्स बैंकरप्सी तो आनी ही थी, तो उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। बट हाउएवर, देखिए, दिस इज वेरी नेचुरल कि विद द नेचर, विद द टाइम, कुछ बिजनेसेस इवॉल्व होते हैं, ठीक है, और कुछ बिजनेसेस ऐसे गायब हो जाते हैं। बट आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी गुड, ये जरूर वापस आएगा जब लोग नॉर्मलसी की तरफ आ जाएंगे। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे कोविड तो लाइफ में पहली बार हुआ था और ये जो वर्क फ्रॉम होम है दिस इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल, आई एम सॉरी। अगर आप देखें कि आई थिंक स्पेनिश फ्लू था इन बिटवीन 1920 के आसपास वो आया था, एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है, बट उसमें कोविड से 3 से 4 गुना ज्यादा लोग मरे थे, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि उस टाइम पे लोग काम नहीं करते थे? करते थे ऑफ कोर्स,
लेकिन आपको याद ही नहीं है बिकॉज वो काफ़ी टाइम पहले हुई थी, ठीक है। उससे क्या हुआ, हम सब भूल गए, वी गॉट बैक टू नॉर्मल सी, 3-4 जनरेशन आगे आ गई। 2000 अगर मैं 1920 की बात कर रहा तो आप देखिए 3 से 4 जनरेशन आ गई है। सो ये आगे होगा, मे बी 5 से 10 साल बाद वापस से वीवर्क, नहीं तो वीवर्क जैसा कोई ऐसी कंपनी जो सेम कंसेप्ट लेके आएगी, ठीक है। तो बट हाँ, अभी फिलहाल के लिए तो बैंक्रप्सी फाइल कर ही दी है उन्होंने। दूसरी चीज ये है कि जो यूएस मार्केट है, मैं लगातार वीडियो में बोलता आ रहा हूँ, अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए, नहीं देखा है तो देख लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपने किया हो तो अगर आप शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे थे तो आपको फायदा हो जाता। बट एनीवेज, अपना अपना नसीब सब लेके आते हैं, तो अभी आप अपना नसीब बढ़ा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं ये बोल रहा था कि यूएस मार्केट, जेरेमी पावेल और जो फेड की जो कमेंट्री है, फेड का जो डिसीजन है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, उससे पहले ही ऊपर जाने लगा। तो आई वाज टेलिंग यू दैट कुछ तो है ऐसा जो हमें पता नहीं चल रहा है, या तो फिर मार्केट को पता है कि जेरेमी साहब रेट नहीं बढ़ाएंगे, या तो फिर बढ़ाएंगे तो देखा जाएगा, वैसा वाला स्टोरी था। अगर बढ़ा देते तो फटाक से नीचे गिर जाता। तो अभी ये बात है कि उनके मेंबर्स, और कल जेरेमी पावेल का भी एक स्पीच थी, एंड उनकी 2-3 मीटिंग्स और स्पीच अभी भी हैं। बट बेसिकली ओवरऑल उनके मेंबर्स ने जो बोला उसमें से ये समझ में आया कि उनका टारगेट इज 2% ऑफ इन्फ्लेशन, जो कि अभी 4% पे है, ठीक है। हाउएवर वो ऐसा नहीं करेंगे कि यार मुझे अभी कभी करना है। दे हैव टाइम, दे हैव दैट टाइम इन माइंड कि भाई अभी से 2 साल तक हमारा टारगेट है। तो उससे क्या वो बोलने की कोशिश कर रहे थे कि हम जो इंटरेस्ट रेट है जो पहले 2% 3% पे था, वो वहां पे नहीं आ सकते जल्दी। बट दैट डज नॉट मीन कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, ये बात हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है। और पावेल साहब ने क्या किया, पावेल साहब ने सबको कंफ्यूज कर दिया, बट उन्होंने बात ही नहीं की फोरकास्ट की, उन्होंने बात ही नहीं की, उन्होंने बताया ही नहीं कि भाई मेरी क्या राय है या क्या होने वाला है, ठीक है। तो मुझे ये क्यों लग रहा है पता है, देखिए 2 चीज है। पहली चीज तो ये है कि 2 अच्छी न्यूज मैंने आपको बता दी फेड के हवाले से, या फेड के लिए। पहली कि वहां पे कंपनियां बैंकरप्सी की तरफ जा रही है। मैंने एक सिटीजन बैंक के बारे में बताया कि उसने जो इट वाज अ बैंक, नाउ इट इज क्लोज्ड। दूसरी चीज वीवर्क के बारे में बताया। तीसरी चीज यूएस का जो ट्रेड है वो कमजोर हुआ है। ऑफ कोर्स आंकड़े अच्छे आए हैं, बट कह रहे हैं कि ट्रेड और उससे रिलेटेड चीजें कम हुई हैं, चाइना की भी कम हुई है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस नीचे आए हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जेरेमी साहब को ये नहीं बोलना था कि हाँ ठीक है इसके बाद हम नहीं बढ़ाएंगे, बिकॉज अगर हम बोलते तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट पागलों की तरह ऊपर चला जाता। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने अगर कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि अगले साल यूएस में इलेक्शंस है। ऑफ कोर्स फेड जो है दैट इज नॉट गवर्न्ड, या वो कोई स्टेटमेंट या कोई ऑर्डर्स नहीं लेता है यूएस गवर्नमेंट से। बट देखिए उनको भी पता है कि यूएस कहीं ना कहीं से प्रेशर होता ही है कि यूएस में अगले साल इलेक्शंस आ रहे हैं, और जैसे किसान है यहाँ पे, वहां पे यूएस में स्टॉक मार्केट, स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं जो कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारी जो सरकार है वो किसान के बारे में ज्यादा क्यों बोलती है, बिकॉज उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। वैसे ही यूएस में अगर आप स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट ज्यादा रहेंगे तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द गवर्नमेंट, एंड थोड़ा बहुत तो प्रेशराइज करते ही है, इंटरनल कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो एक ये चीज है, ये 2 चीज मुझे ऐसी लग रही है। एंड ऑफ कोर्स जिसकी तीसरी चीज ये कि एक अच्छी न्यूज आई गई है, 1 या 2 अच्छी न्यूज आ ही रही है। एंड फिलहाल फेड के हिसाब से कोई ऐसी बुरी खबर भी नहीं है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो जो एम्प्लॉयमेंट रेट था वो भी कम आया था, 1.5 लाख आया था, एक्सपेक्टेड था 1.75 लाख, ठीक है। तो ये सारी चीज अच्छी है, जिसकी वजह से मुझे जेरेमी साहब या उनकी टीम से कोई ऐसी चीज नहीं लग रही है जो कि हमें सोचने पे या डरने पे मजबूर कर दे, ठीक है। मैटर ऑफ फैक्ट वो अगर
आप ये समझिए कि अगर वो नेगेटिव नहीं बोल रहे, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स कोई भी ये आके नहीं बोलेगा कि हाँ हाँ हम अगली बार से नहीं बढ़ाएंगे, बट इफ दे आर सेइंग दैट, यू नो, इफ दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज इससे पहले के आप जितने भी स्टेटमेंट सुनेंगे वो डराते थे हमें, बट अब इस बार नहीं डराया, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ऑयल के जो रेट्स हैं वो कम हो गए हैं, वो $80 से भी नीचे है। सी 75 इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। मैंने आपको बताया था कि हरदीप पुरी जी हैं जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, जो ओपेक में भी गए थे, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि शायद ANI का इंटरव्यू था, वो देखिए बहुत एनलाइटिंग है, बट एनीवेज वो उनसे पूछा गया था कि व्हाट डू यू थिंक कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए, तो ही सेड समथिंग बिटवीन $70 to $75 एंड वी आर अबाउट टू रीच देयर। मुझे कहीं नहीं लगता ऐसा कि हम बीच में कोई अभी रोड़ा आने वाला है, until unless एनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री अगर वॉर में नहीं जाती है तो, ठीक है। लेकिन वॉर में मुझे नहीं लगता अब कोई जाने का चांस है, बिकॉज जाना होता तो चले जाते, ठीक है। धमकी बहुत बार दी है, डेली देते हैं, बट उससे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। ना कि इजराइल रुक रहा है, ना कि यूएस रुक रहा है। मैटर ऑफ फैक्ट यूएस ने तो अपनी न्यूक्लियर मिसाइल ऑलरेडी भेज दी कि भाई तू मार, मैं पीछे खड़ा हूं, ठीक है। तो उसको देख के तो कोई आ नहीं रहा। तो ओवरऑल आई डोंट थिंक सो कि एनी यूएस ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज गोइंग टू इंटरप्ट इन द वॉर, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मार्केट हैज ऑलरेडी डिस्काउंटेड एंड हैज एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट टू वॉर्स, बट वी हैव टू वर्क। ऑफ कोर्स काम नहीं बंद कर सकते ना, तो उसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है। तीसरी चीज ये है कि ऑयल कमजोर हो रहा है, एंड मैं आपको बताऊंगा ऑयल कमजोर होने का रीजन क्या है, बट उससे पहले चौथी चीज बात कर लेते हैं कि यूएस अपने रेट्स घटाएगा। ऑफ कोर्स इमीडिएटली नहीं घटाएगा, बट इट इज गोइंग टू बी ग्रेजुअली, बट ऑफ कोर्स वी आर नाउ लुकिंग एट सम स्टार्ट, एंड जैसे ही वो स्टार्ट हो गया है आप देखिए कि मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है उस चीज को आज से। सो आज से जो मार्केट जा रहे हैं ऊपर, अगर आपको लगे 6 महीने 7 महीने बाद कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं फिर भी मार्केट नहीं घट रहा है, वो क्यों नहीं घट रहा है? बिकॉज उसका उन्होंने आज ही डिस्काउंट कर दिया है, ठीक है। तो ये बात थी। अभी ये बात है कि ऑयल के प्राइसेस क्यों नीचे गए हैं। देखिए दो कारण बता रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना एंड यूएस है, उनका जो यूज ऑफ ऑयल है वो कम हो गया है, ठीक है। दैट रियली सेज समथिंग, एंड ये जो इसका इम्पैक्ट है ये इमीडिएट बेसिस पे नहीं आएगा, एज आई सेड वो अगले क्वार्टर में आएगा। एंड आई थिंक ये जो जेरेमी पावेल एंड हिज टीम, इनकी जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं सही होती जा रही है कि दे वांटेड द इकोनॉमी टू गो स्लो एंड इट इज स्लोड डाउन नाउ, ओके। ऑयल जो इस रेट पे थे वो पिछले 4 से 5 महीने पहले थे, तो आप समझिए कि ये जो 4 से 5 महीने के अंदर जो मार्केट गिरे थे, या डर था कि अरे 90 तक आ गया, 100 तक आया तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ। और आई डोंट सी इट कमिंग, बट यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। गोल्ड रेट्स भी आप देखिए नीचे गए हैं, बट यू नो हाउएवर गोल्ड डजंट मैटर मच, बट हाँ दैट रियली टेल्स यू वेयर द मार्केट इज गोइंग टू गो। सो ये ओवरऑल न्यूज़ थी। एंड आप अगर मुझसे पूछेंगे कि पंकज भाई किधर जा रहे हैं हमारे शेयर मार्केट यहाँ से अगले 3 से 6 महीने में, देखिए ये शुरुआत हो चुकी है। अगर आप बोले कि मेरे को पूछे कि कहाँ पे ज़्यादा रैली आएगी, मुझे ऐसा लगता है लार्ज कैप में ज़्यादा रैली आएगी अब, बिकॉज जैसे ही रेट्स गिरेंगे FIIs पैसे इंडिया में लाएंगे, एंड दे डू नॉट इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप और मिड कैप, दे इन्वेस्ट इन लार्ज कैप, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मिड कैप में काफी रैली आ चुकी है, ठीक है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज जो महंगा होता है वो महंगा होते जाता है इन बुल रन। बट आप ये भी देखिए कि लार्ज कैप्स की वैल्यूएशन बहुत अच्छी हो गई, लाइक बैंकिंग स्टॉक्स में, आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग, बट आप समझ लीजिए कि बैंकिंग स्टॉक्स काफी अच्छी वैल्यूएशन पे हो गए हैं। फार्मा स्टॉक्स आर एट वेरी गुड वैल्यूएशन।
एंड देयर मेनी स्टॉक्स इन मिड एंड स्मॉल कैप ऑल्सो, जो कि काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे हैं अभी। थोड़े से महंगे होंगे, बट देखिए यहाँ से मुझे ऐसा लगता है मार्केट ऊपर ही जाएगा। मे बी आगे एक दो झटके और आए, बट अल्टीमेटली ऊपर ही जाने वाला है, बिकॉज यूएस जैसे ही रेट गिराएगा बाकी बहुत ज़्यादा फंड्स फ्लो होंगे मार्केट में। ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए कि लार्ज कैप में अच्छे फ्लोज आएंगे। ठीक है, यूएस यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा, उसकी डायरेक्शन ऊपर ही है, भले ही एक दो झटके आएंगे, वो दैट इज अनसर्टेन, बट ऊपर जाना ही है। और तीसरी चीज ये है कि अगर आप ये देखें कि एफआईआईज ने पैसे निकालना कम कर दिया है, दैट ऑल्सो टेल्स यू समथिंग। ये सारी चीज आपको ये बता रही है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, यूएस रेट कम करेगा, अभी नहीं तो तीसरी बार होल्ड करेगा, चौथी बार से कम करना शुरू कर देगा। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। इसके अलावा अगर कोई अपडेट होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, जो मैंने पहले बोला वो अभी भी बोलता हूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और सारे अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं अगली बार।